सर्च का यूज करके कि आप किसी भी सेटिंग को जो है एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। या फिर एक और तरीका है, आप सेटिंग्स अगर ना भी ओपन करते हैं, इस सेक्शन को ना भी ओपन करते हैं, तो आप नीचे जो सर्च बार है यहाँ पर भी किसी सेटिंग को सर्च कर सकते हैं। जैसे आपको डिस्प्ले से रिलेटेड सेटिंग्स चेंज करनी है, ठीक है, या देखनी है, तो आप सिंपल नीचे सर्च बार में टाइप करेंगे डिस्प्ले सेटिंग्स, और जैसे ही आप टाइप करेंगे तो यहाँ पे सेटिंग्स हमें शो हो रही है। उसके बाद हमें सिंपल इसे क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो डिस्प्ले से रिलेटेड जो भी सेटिंग्स हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, सेटिंग्स देखने को मिल रही है, जैसे है ब्राइटनेस, ठीक है। तो अगर आपको अपनी ब्राइटनेस को कम या ज्यादा करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको क्या करना है, लेफ्ट क्लिक को दबाना है, ये जो राउंड सर्कल है इस पर रख के कर्सर को, और उसके बाद आपको कम करनी है तो कम करिए और ज्यादा करनी है तो ज्यादा करिए, ठीक है। इस तरह से आप जो ब्राइटनेस है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब अगर आपके पास पीसी होगा तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देगा, ठीक है। लैपटॉप में मोस्टली ये दिखेगा, पीसी में नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि पीसी में जो मॉनिटर होता है वो एक डिफरेंट पार्ट होता है, ठीक है। तो पीसी में अगर आपको ब्राइटनेस कम या ज्यादा करनी है तो जहां पर मॉनिटर में पावर बटन होता है, जहां से हम मॉनिटर को ऑन या ऑफ करते हैं, वहीं पर आपको ब्राइटनेस को कम या ज्यादा करने का बटन्स दिखेंगे, ठीक है। तो वहां से आप ब्राइटनेस चेंज करते हैं पीसी में, यहाँ आपको ऑप्शन नहीं दिखेगा, ठीक है। लेकिन लैपटॉप में यहाँ पे भी दिखेगा। उसके अलावा अगर आप नीचे टास्क बार में इधर क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आपको ये ब्राइटनेस का ऑप्शन है, तो यहाँ से भी आप इस तरह से कम या ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। पीसी में लेकिन आपको मॉनिटर से करना होगा। उसके बाद आ जाता है आपका नाइट लाइट। तो जैसे कई बार क्या होता है, अगर आप रात को कंप्यूटर या लैपटॉप यूज करते हैं तो जो ब्लू लाइट होती है कंप्यूटर की, जो नॉर्मल लाइट होती है, उससे आपकी आंखों में क्या होता है, स्ट्रेन आ सकता है, ठीक है। आपकी आंखें दर्द कर सकती हैं। तो उस केस में आप ये जो नाइट लाइट है इसे ऑन कर सकते हैं, ठीक है। अभी रिकॉर्डिंग में ये आपको नहीं दिख रही होगी, लेकिन जैसे ही आप इसे ऑन करते हैं तो क्या होता है, हल्का सा आपकी स्क्रीन वार्म हो जाती है या येलोइश हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर आप क्लिक करके क्या कर सकते हैं, उसको कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको येलोइश ज्यादा हार्ड लगता है आंखों में तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, उसे कम या ज्यादा कर सकते हैं। जैसे अगर मैं 100 में रखूंगा तो ये बिल्कुल येलो हो जाएगा, या बिल्कुल वार्म रेड येलो उस टाइप का, ठीक है। अभी रिकॉर्डिंग में ये नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जब आप अपने कंप्यूटर में इसे करेंगे तो आपको वहां पे ये दिखाई देगा, ठीक है। अभी फिलहाल हम इसे टर्न ऑफ नाउ कर देते हैं। उसके बाद हम चले जाते हैं डिस्प्ले सेटिंग में, ठीक है। नाइट लाइट हो गया। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट सेटिंग है डिस्प्ले में वो है एक स्केल, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली जो भी टेक्स्ट साइज है आपके कंप्यूटर का, ठीक है। जैसे ये अभी क्या है कि 150 है, इसीलिए इस तरह से शो हो रहा है, ठीक है। अगर आपको ये छोटा लग रहा है टेक्स्ट, ठीक है, पढ़ने में दिक्कत हो रही है, ज्यादा बड़ा लग रहा है, तो यहाँ से आप इसको, जैसे अगर बड़ा लग रहा है तो कम कर सकते हैं, ठीक है, 125 पे इसको कर सकते हैं। लेकिन अगर छोटा लग रहा है तो यहाँ से इसको 175 कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ से जो टेक्स्ट का जो साइज है वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम इसे 150 पर ही रहने देंगे क्योंकि यही जो है रिकमेंडेड है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ से आप जो डिस्प्ले रेजोल्यूशन है वो भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 920 के 1080 है तो आप इसको कम भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपको ये ज्यादा बड़ा लग रहा है तो आप इसको छोटा भी कर सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी हम इसे 920 इंटू 1080 पे ही रहने देंगे। उसके बाद यहाँ कुछ खास सेटिंग्स है नहीं, वापस से हम यहाँ से बैक जाएंगे और फिर बदल सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये आउटपुट के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बेसिकली अलग अलग आउटपुट्स हैं जो आपने कनेक्ट किए हैं, ठीक है, अपने पीसी से। फॉर एग्जांपल जैसे आपने एक स्पीकर कनेक्ट किया हो सकता है, ब्लूटूथ स्पीकर, या फिर आपने ईयरफोन कनेक्ट किए हो सकते हैं अपने कंप्यूटर से, या फिर आपका एक खुद का जो मॉनिटर का स्पीकर है वो भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली अलग अलग आउटपुट्स हैं। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप साउंड कहाँ प्ले करना चाहते हैं। अगर आप अपने ब्लूटूथ से कनेक्ट करना चाहते हैं या हेडफोन से कनेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करेंगे, तब वो जो आउटपुट है, वो जो साउंड प्ले होगा वो हेडफोन पे होगा, ठीक है। कई बार क्या होता है, हमने हेडफोन में कनेक्ट किया होता है लेकिन हम चाहते हैं स्पीकर में बजे, तो वो स्पीकर पर आपको सुनाई नहीं देता। इसीलिए आपको क्या करना होगा, पहले यहाँ से जो है उस आउटपुट को सिलेक्ट करना होगा कि आप कहाँ साउंड प्ले करना चाहते हैं, ठीक है। ये काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं। नीचे टास्क बार में अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए साउंड है, तो यहाँ से आप साउंड कम या ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही उसके नेक्स्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पे सेलेक्ट द साउंड आउटपुट है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप वो आउटपुट डिवाइस सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कि आप किस डिवाइस में साउंड को प्ले करना चाहते हैं। जिसको आप सिलेक्ट करेंगे उसी में साउंड जो है फिर प्ले होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप
पेयर न्यू आउटपुट डिवाइस, यहाँ से आप कोई आउटपुट डिवाइस पेयर भी कर सकते हैं, कनेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको कोई स्पीकर कनेक्ट करना है, ब्लूटूथ स्पीकर, या फिर अपना ईयरफोन कनेक्ट करना है, तो यहाँ से ऐड डिवाइस किया और जैसे आप ब्लूटूथ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो डिवाइस आपको शो हो जाएगी, ठीक है। और सिंपल आप उस पर क्लिक करके उसको जो है कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से भी आप जो है वॉल्यूम को कम या ज्यादा कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। और फिर आ जाता है मोनो ऑडियो, मतलब आप जो लेफ्ट और राइट चैनल्स हैं, यानी अगर आपके मॉनिटर में या स्पीकर में 2 चैनल्स हैं तो उसको आप क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। चैनल्स कंबाइन का मतलब कि दोनों स्पीकर की आवाज एक जैसी लगेगी, ठीक है। तो यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं मोनो ऑडियो। उसके अलावा यहाँ पे आ जाता है आपका इनपुट। ये तो आउटपुट था कि आप आउटपुट जो साउंड है वो कहाँ प्ले करना चाहते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है, माइक्रोफोन से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए रिकॉर्डिंग इनपुट आप क्या सिलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपने इंटरनल माइक्रोफोन किया होगा तो आपके जो इंटरनल माइक्रोफोन है आपके कंप्यूटर में उससे रिकॉर्ड होगा, ठीक है। या फिर अगर आपने कोई बाहर का कनेक्ट किया होगा तो आप उससे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे ही आवाज जो है, जो साउंड है आपका, वो रिकॉर्ड होगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका इनपुट। उसके अलावा यहाँ से आप ऐड भी कर सकते हैं इनपुट, ठीक है। ब्लूटूथ है कंप्यूटर का, उसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है और आपका ब्लूटूथ जो है वो टर्न ऑन या टर्न ऑफ हो जाएगा। या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हैं, नीचे टास्क बार से भी, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना है तो यहाँ से भी आप इस पर क्लिक करके टर्न ऑफ या टर्न ऑन कर सकते हैं। या फिर यहाँ से भी आप जो भी ब्लूटूथ डिवाइसेस हैं, ठीक है, जिनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं, जो भी नियर बाई डिवाइसेस हैं, वो यहाँ से आपको दिखाई देंगी, ठीक है। और आप उन पर क्लिक करके कनेक्ट भी कर सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं और कनेक्ट भी कर सकते हैं यहाँ से भी, ठीक है। या फिर यहाँ से भी आप कर सकते हैं, जैसे आपको कोई ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट करनी है, जैसे कि मान लीजिए आपको अपना कोई ईयरफोन या ईयरबड्स या कोई स्पीकर, ब्लूटूथ स्पीकर है, वो कनेक्ट करना है। तो आप सिंपल क्या करेंगे, यहाँ से ऐड डिवाइस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आप ब्लूटूथ सेलेक्ट करेंगे। मेक श्योर कि आपकी जो डिवाइस है, जिसे भी आप कनेक्ट कर रहे हैं ब्लूटूथ डिवाइस, वो टर्न ऑन होनी चाहिए और मतलब वो पेयरिंग मोड में होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे शो ऑल डिवाइसेस पे क्लिक करेंगे, वो डिवाइस आपको शो होगी, या कई बार अननोन डिवाइस से भी शो होती है। सिंपली आपको क्लिक कर देना है उस पर, तो आपकी जो डिवाइस है ब्लूटूथ डिवाइस, वो क्या होगी, कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं ब्लूटूथ डिवाइसेस को। अगर आपको डिस्कनेक्ट करना है तो यहाँ से आप डिस्कनेक्ट करेंगे तो डिस्कनेक्ट हो जाएगी वो डिवाइस, ठीक है। या अगर रिमूव करनी है तो यहाँ से रिमूव डिवाइस पर क्लिक करके आप जो भी ब्लूटूथ डिवाइस है उसको रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप प्रिंटर एंड स्कैनर भी कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अगर आपको अपने कंप्यूटर से कोई प्रिंटर या स्कैनर कनेक्ट करना है तो यहाँ से ऐड डिवाइस पर क्लिक करके आप उस प्रिंटर से कनेक्ट कर सकते हैं या स्कैनर से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप मोबाइल डिवाइसेस भी कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब अगर आपको अपना फोन कनेक्ट करना है अपने कंप्यूटर से, आप अपने कंप्यूटर से अपने फोन को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं ऐड डिवाइस पर क्लिक करके, ठीक है। तो उससे क्या होगा, फोन लिंक जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, विंडोज लिंक, उसके थ्रू आप अपने फोन को कनेक्ट करके अपने फोन को कंप्यूटर से जो है पूरा कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इस पर अगर आपको वीडियो देखनी है तो चैनल पर ऑलरेडी मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। ऊपर आई बटन में, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो वहां से आप देख सकते हैं।